हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज वीडियो में चर्चा करूंगी ब्लड ग्रुप्स की या मानव रक्त के समूह। कई बार दुर्घटनाओं के पश्चात लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर से बहुत सा रक्त जो है वो बाहर निकल जाता है चोट लगने के उपरांत। तो ऐसे में जब उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहने को सभी मानव समान प्रकार के हैं, परंतु रक्त में कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं जिसके चलते एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में नहीं प्रदान किया जा सकता है। वे कौन से तत्व हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। मानव रक्त के समूह या ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्नर के द्वारा 1900 ईस्वी में की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति के जीव के रक्त में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंटीजन उपस्थित होती हैं। इनके अलावा एक विपरीत प्रोटीन एंटीबॉडी भी उपस्थित होती हैं। ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक तो एंटीजन प्रोटीन है और एक एंटीबॉडी प्रोटीन है। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिका या आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा नाम के एक पदार्थ में लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है। रक्त समूह की पहचान व्यक्ति के खून में एंटीबॉडीज और एंटीजन के द्वारा की जाती है कि किस प्रकार से जो है वो कितनी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं या सफेद कोशिकाएं हैं या प्लेटलेट्स उपस्थित हैं। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन अणु होते हैं। वे व्यक्ति के शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। वे बाहरी पदार्थों को पहचान लेते हैं, जैसे रोगाणु, और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सतर्क करते हैं, जो उन्हें नष्ट कर देती है। जबकि एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि एंटीजन जो है वो आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन अणु है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, जबकि रक्त समूह ए बी सर्वग्राही माना जाता है क्योंकि इस रक्त समूह में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। तो ओ में तो एंटीजन अनुपस्थित हैं, जबकि ए बी में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। तो ये क्या है, ओ, ए, बी आदि? आइए इनकी चर्चा अब हम करते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? व्यक्ति के प्लाज्मा में। एंटीजन और एंटीबॉडी समान रूप से साथ में नहीं रह सकते। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। एंटीजन एक बाहरी पदार्थ होता है जो टी और बी कोशिकाओं की अनुक्रिया को सक्रिय करता है। मानव शरीर में ये बी और टी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लाखों विभिन्न एंटीजन के लिए विशिष्ट होती हैं। हम प्रायः एंटीजन्स को कीटाणुओं के भाग के रूप में सोचते हैं, लेकिन एंटीजन अन्य चीजों में भी मौजूद रह सकते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसा रक्त आधान या ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो उसके रक्त के प्रकार से मेल नहीं खाता, तो ये टी और बी कोशिकाओं को से रिएक्शन को बढ़ा सकता है या उसे ट्रिगर कर सकता है। तो एंटीजन दो प्रकार के हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, है ना।
तो अब जिन व्यक्तियों के रक्त में एंटीजन ए होता है उसे हम कहते हैं रुधिर वर्ग ए या ब्लड ग्रुप ए। ठीक है। इसी प्रकार जिनमें एंटीजन बी होता है सिर्फ, वो कहलाता है रुधिर वर्ग बी, बी ब्लड ग्रुप उनका। इसी प्रकार अगर जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो ऐसा रुधिर वर्ग या ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। और जिस व्यक्ति के रक्त में इन दोनों ही एंटीजन ए और बी में से कोई भी उपस्थित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? रुधिर वर्ग ओ। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, है ना। तो जिसमें एंटीजन ए है मतलब वो ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन है वो बी ब्लड ग्रुप, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है वो ए बी, और जिसमें दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप है ओ। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस पे छोटे प्रश्न या जो है वो बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। जैसे एंटीजन ए एंटीजन बी है, इसी प्रकार से जो है वो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी पाई जाती है। अब ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति, जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर ए प्रकार के एंटीजन तो पाए जाते हैं पर साथ ही साथ प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, उनका ब्लड ग्रुप होता है ए। ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि एंटीबॉडीज 2 प्रकार के होते हैं, एंटी ए, एंटी बी, है ना। तो अब जिसका ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन तो पाया जाएगा ए, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो कौन सा पाया जाएगा? एंटी बी वाला। ठीक है। जो ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप जिनका है तो उनकी रक्त कोशिकाओं पर बी प्रकार के एंटीजन के साथ में प्लाज्मा में एंटी ए प्रकार की एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ आपको एक चीज याद रखने की है, जो भी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी उसी ब्लड ग्रुप के समान होगा। अर्थात अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? एंटी बी, जो कि बी को रोकता और ए को सपोर्ट करता है। ऐसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन तो पाया जाएगा बी, लेकिन उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? एंटी ए। ठीक है ना। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप है तो जिस व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो ऐसे व्यक्तियों के रक्त समूह को क्या कहते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। और लास्ट में ओ ब्लड ग्रुप, जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। पहली जगह हमने देखा था ए बी में एंटीजन तो दोनों उपस्थित है, ए और बी एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन ओ में उल्टा है, ओ में क्या है? कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन सेम होंगे, अर्थात ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों, और ओ में जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब इस एक छोटे से चार्ट के माध्यम से भी हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि कौन से जो आपका ब्लड सेल का टाइप है या आपके ग्रुप का टाइप है उसके अनुसार जो है वो कौन कौन सी जो है रक्त समूह में
एंटीबॉडी या एंटीजन उपस्थित रहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप हो गए 4, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है ना। तो इसमें रेड ब्लड सेल, यहाँ पे ए में हम देखेंगे रेड ब्लड सेल के साथ जो है वो ज्यादा मात्रा में, और ए एंटीजन यहाँ पे साइन बने हुए हैं, ये ए एंटीजन का, ये बी एंटीजन का, ए और बी दोनों और दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन से हैं? ए सारे के सारे, बी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बी में एंटीजन कौन से हैं? बी एंटीजन। ए बी में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, जबकि ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है। ऐसे ही अब हम जब एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं तो एंटीबॉडीज में ए में एंटी बी पाए जाएंगे एंटीबॉडीज, जबकि बी में एंटी ए पाए जाएंगे। ए बी में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, जबकि ओ में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक प्रमुख तत्व की, जिसे हम RH फैक्टर या RH कारक कहते हैं। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया और उन्होंने इसे रीसस बंदर में जो है इस तत्व का पता लगाया, और इसीलिए इसको RH फैक्टर कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित या RH पॉजिटिव कहलाता है, और जिनमें ये तत्व नहीं पाया जाता उनका रक्त जो है वो RH रहित या RH नेगेटिव कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में कभी कभी एक और एंटीजन पाया जाता है, ये प्रोटीन जिसे RHD एंटीजन के रूप में जाना जाता है। यदि ये मौजूद है तो आपका रक्त समूह RHD सकारात्मक होगा, यदि ये अनुपस्थित है तो आपका रक्त समूह RHD नकारात्मक कहलाएगा। रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव ही और RH नेगेटिव वाले को RH नेगेटिव का ही रक्त दिया जाना आवश्यक है। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण शायद प्रभाव ना पड़े, लेकिन अगर दूसरी बार फिर से इस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो अभिलेशन के कारण जो है वो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का अंदर और उसके वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अतः यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम ब्लड ग्रुप का ध्यान रखते हैं कि ए वाले व्यक्ति को एक का ही ब्लड ग्रुप चढ़े या ओ वाले व्यक्ति को ओ का ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाए, ऐसे ही RH पॉजिटिव का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जिनमें RH पॉजिटिव है, अर्थात जैसे A पॉजिटिव या A नेगेटिव, तो अगर A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रक्त का ही ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त के आदान में क्या बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, इसी प्रकार एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त जो है वो नष्ट हो जाता है और इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे कि रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। इसके लिए क्या आवश्यक है? जैसे O पॉजिटिव रक्त अगर है, इस ब्लड ग्रुप वाले को उन सभी जो ब्लड ग्रुप वाले हैं जिनका O पॉजिटिव है, वो उन सभी को रक्त दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो इसका मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव,
ओ पॉजिटिव, ठीक है, इन सभी को ये ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो ब्लड दे सकता है। साथ ही साथ ये ओ पॉजिटिव के साथ ओ नेगेटिव से रक्त ले सकते हैं। अब ये ले किससे सकते हैं? ओ पॉजिटिव से भी और ओ नेगेटिव से भी ये रक्त ले सकते हैं, परंतु इनको जो है वो बनती कोशिश पॉजिटिव वाले रक्त समूह से ही रक्त लेना चाहिए। अगर ओ नेगेटिव है अर्थात ओ ब्लड ग्रुप के साथ में RH नेगेटिव आता है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये ग्रुप के लोग हर किसी को रक्त दे सकते हैं। इसके अलावा ये केवल ओ नेगेटिव ग्रुप से ही ब्लड ले सकते हैं, अर्थात ये ओ पॉजिटिव वालों से रक्त नहीं ले सकते। ओ नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर स्थितियों में ही पाया जाता है लोगों के अंदर, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त चढ़ाते समय बहुत जो है वो बात सावधानी रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ओ नेगेटिव है तो जिसका रक्त चढ़ाया जा रहा है उसका रक्त समूह भी ओ नेगेटिव ही हो। ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को जो है वो ए बी पॉजिटिव ग्रुप वालों को ये रक्त दे सकते हैं और इनको ओ पॉजिटिव, ए और ओ नेगेटिव का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे में इसे ए और ए बी पॉजिटिव वालों को ये रक्त दे सकते हैं। साथ ही साथ ए और ए बी नेगेटिव ग्रुप वालों को भी ये रक्त दे सकते हैं, लेकिन ए और ओ नेगेटिव से ही ब्लड जो है ये ले सकते हैं। मतलब जिसका ए नेगेटिव है और ओ नेगेटिव है उनसे ये ब्लड ले सकते हैं। यही चीज लागू होती है बी ब्लड ग्रुप में भी कि बी और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को जो है ये रक्त दे सकते हैं बी पॉजिटिव वाले। ऐसे ही बी पॉजिटिव बी और ओ नेगेटिव से रक्त ले भी सकते हैं। अर्थात पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन अगर किसी का नेगेटिव है RH फैक्टर तो उसको नेगेटिव से ही रक्त लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार ए बी पॉजिटिव ये ग्रुप वाले ए बी पॉजिटिव को ही रक्त दे सकते हैं, लेकिन ले सबसे सकते हैं। और ये ग्रुप वाले जो हैं ए बी नेगेटिव वाले ये ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही ब्लड दे सकते हैं और बी ए बी ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का अगर रक्त समूह है ए बी ओ कोई भी रक्त समूह है अगर उसका RH फैक्टर नेगेटिव है तो वो ए बी नेगेटिव वाले को रक्त आसानी से दे सकता है। तो आज हमने चर्चा की विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों के बारे में। रक्त समूह की जब हम चर्चा करते हैं तो दो चीजें हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज। दोनों दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। इसी प्रकार से एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी जो है वो बी। धन्यवाद।